अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आपके नॉलेज में है कि हमने आईकॉम पार्ट 2 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 में टॉपिक्स लेस पेयर्स और परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर का मेथड डिस्कस किया। किस तरह हम फाइंड करते हैं लेस पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर और परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 उसी के रिलेटेड फिशर्स आइडियल फार्मूला भी साथ डिस्कस करेंगे और डेटा देखेंगे किस टाइप का हो और हम इसको कन्वर्ट किस तरह करेंगे लेस पेयर्स पाशी और फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर ईयर्स 1992 ऑन द बेसिस ऑफ ईयर 1980 बाय यूजिंग लेस पेयर्स परचेज एंड फिशर्स आइडियल फार्मूला। ठीक है, तो एक बात यहाँ माइंड में रखिएगा कि जब भी हमने लेस पेयर पाशी या फिशर आइडियल फार्मूला अप्लाई करना है तो कमोडिटीज़ हमेशा कॉलम्स की सूरत में होंगी और ईयर्स हमें रोज़ की सूरत में लिखने होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें डाटा दिया हुआ है हमें, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ ईयर्स हमें कॉलम वाइज दिए हुए हैं और कमोडिटीज़ रो वाइज दी हुई हैं ए बी और सी। ठीक है, तो हमें फार्मूला अप्लाई करने के लिए कमोडिटीज़ को कॉलम वाइज लिखना होगा और ईयर्स को रोज़ वाइज लिखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अरेंज करेंगे गिवन डाटा को। तो अरेंजमेंट में हम कमोडिटीज़ लिखेंगे। कमोडिटीज़ कौन कौन सी है? ए बी और सी। ए बी और सी को हम कॉलम वाइज लिख देंगे, ए बी सी कमोडिटी ए बी और सी। ईयर्स हमारे पास दो हैं, एक 1980 है और एक 1992 है। ठीक है, कॉलम वाइज लिखे हुए हैं, रो वाइज हमने कन्वर्ट करना है इनको। तो पहले लिखेंगे 1980 और फिर लिखेंगे 1982। ठीक है, अब 1980 की हमें प्राइस और क्वांटिटी दी हुई है तो हम 1980 के प्राइस और क्वांटिटी का एक कॉलम बना देंगे। ठीक है, इसी तरह 1992 की भी प्राइस और क्वांटिटी दी हुई है, ए कमोडिटी के लिए भी, बी के लिए भी और सी के लिए। इस रो को भी हम 1992 के कॉलम को रो में कन्वर्ट जब करेंगे तो लिखेंगे 1980 के बाद। ठीक है, उसमें भी हमारी क्या क्या दिया हुआ है? प्राइस और क्वांटिटी। ठीक है, अब जो डिजिट्स दिए हुए हैं वो हमने किस तरह लिखने हैं देखें ज़रा। कमोडिटी ए है, ठीक है, कमोडिटी ए की 1980 की प्राइस और क्वांटिटी देखें। 1980 की प्राइस और क्वांटिटी कमोडिटी ए की है 6 और 12। ठीक है, तो वो लिखी जाएगी हमारी 6 और 12। ठीक है, इसी तरह बी की क्या है जी? 1980 की ये आएगी बिल्कुल सामने 8 और 20। बी कमोडिटी 1980 की 8 और 20 वो इसी तरह नीचे लिखी जाएगी कॉलम की सूरत में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सी की क्वांटिटी और प्राइस फॉर 1980। तो सी की प्राइस और क्वांटिटी भी नीचे यहाँ आ जाएगी। सी इज इक्वल टू 1980, प्राइस क्या है 5 है और क्वांटिटी क्या है 14 है। ठीक है,
क्लियर। 1980 की हमने प्राइस और क्वांटिटी सारी हमने मेंशन कर दी। अब आएंगे 1992। 1992 यहाँ हमारे इस कॉलम में है प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है। 1992 का पहले ए कमोडिटी के लिए 7 और 13 आएगा, ठीक है। 7 और 13 हम ए कमोडिटी में लिखेंगे फॉर यस 1992 के लिए 7 और 13। फिर 1992 के लिए कमोडिटी बी के लिए प्राइस आएगी 9 और क्वांटिटी आएगी 25। बी यहाँ से रो स्टार्ट होगी और 1992 के लिए 9 और 25, ठीक है। अब बात करेंगे 1992 की सी कमोडिटी। सी कमोडिटी कौन सी है, तो कहाँ लिखी जाएगी जी? सी 1992 6 और 15 इस कॉलम में, ठीक है। 1992 प्राइस और क्वांटिटी 6 और 15 लास्ट वन पे आएगी, ठीक है। इस तरह आपने डाटे को अरेंज किया, ठीक है। ये कॉलम वाइज थे, रोज में कन्वर्ट कर दिया, और कमोडिटी रो वाइज थी, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखें ये लिखा हुआ है मैंने प्राइस 1980 की P0 से डिनोट किया है और क्वांटिटी को डिनोट किया Q0 से। ये कैसे पता चला? यहाँ स्टार्ट पे क्वेश्चन पे लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ईयर 1980, ठीक है। 1992 और 1980 दो साल हमें गिवन है, लेकिन वो कह रहे हैं बेस किसको लें? 1980 को। तो 1980 की प्राइस और 1980 की क्वांटिटी दोनों P0 और Q0 की सूरत में आएंगे, ठीक है। इसलिए 1980 की प्राइस को P0 बोल दिया, क्वांटिटी को Q0 बोल दिया, और 1992 को प्राइस की सूरत में हम P1 लिखेंगे और 1992 की क्वांटिटी को Q1 लिखेंगे। क्लियर? नाम भी हमने मेंशन कर दिए। अब हम जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में 4 कॉलम बनाए थे लेस्फी और रुपाशी के लिए, तो बिल्कुल उसी तरह 4 कॉलम बनाएंगे, ठीक है, फार्मूले में वैल्यूज पुट करने के लिए। पहला कॉलम क्या होगा? P1 Q0, ठीक है। लेस्पियर प्राइस इंडेक्स का फार्मूला है हमारा, देखें लिखा हुआ है समेशन P1 Q0 और समेशन P0 Q0। ये 2 कॉलम बनेंगे, P1 Q0 और P0 Q0। इसका टोटल चाहिए हमें, सम। तो P1 Q0 कैसे बनेगा? P1 के कॉलम को Q0 के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, P1 Q0 इन दोनों को। 7 × 12 84, 9 × 20 180, 6 × 14 84, ठीक है। नेक्स्ट वन पे P0 Q0 का कॉलम बनेगा। P0 Q0 का कॉलम, ये दोनों हमारे पास कॉलम जो है मल्टीप्लिकेशन की सूरत में आएंगे। 6 × 12 72, 8 × 20 160 और 5 × 14 70। इसका टोटल करेंगे सम, इसका टोटल करेंगे। ये आ गया सिग्मा P1 Q0 और ये आ गया सिग्मा P0 Q0, ठीक है। ये आ गया सिग्मा P0 Q0। इसी तरह ये आएगा सिग्मा P1 Q0, ठीक है। अच्छा, पाशी के लिए, ठीक है, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे। सिग्मा P1 Q0 की जगह 348 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 की जगह 302। दोनों को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ये लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर का आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, पाशीज प्राइस इंडेक्स नंबर PO1 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 और सिग्मा P0 Q1। ये PO1 मैंने आपको बताया था, ये सिंबल है प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करने का, ठीक है।
P1 क्यू नॉट एक कॉलम बनेगा, P1 क्यू नॉट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 13 91, 9 मल्टीप्लाई 25 225, 6 मल्टीप्लाई 15 90। ये P1 Q1 का टोटल आ गया 406। सेकंड P0 Q1, P0 ये वाला कॉलम और Q1 ये वाला कॉलम, 6 मल्टीप्लाई 13, 8 मल्टीप्लाई 25, 5 मल्टीप्लाई 15, इन तीनों का टोटल कर देंगे। क्या आ गया टोटल? 353। फार्मूला में पुट किया, P1 Q1 का टोटल आ गया 406 और P0 Q1 का टोटल 353। 406 डिवाइड बाय 353 मल्टीप्लाई 100, सिंप्लीफाई कर देंगे। डिवाइड करने का बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 115.01, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये लेस्पियर और पाशी के प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड कर लिए। थर्ड देखें, अब फाइंड करना है हमने फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। फार्मूला क्या है? PO1 इज इक्वल टू सिग्मा P1 क्यू नॉट आवर सिग्मा P0 क्यू नॉट मल्टीप्लाई सिग्मा P1 Q1 आवर सिग्मा P0 Q1, स्क्वायर रूट सबका और मल्टीप्लाई बाय 100, ये अलहदा लिखना है। ठीक है, ये हमने फार्मूला डिस्कस किया था फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर का पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो देखें यहाँ मैंने यहाँ लिख दी डायरेक्ट वैल्यू। सिग्मा P1 क्यू नॉट क्या आया था? 348 डिवाइड बाय सिग्मा P0 क्यू नॉट 402। ठीक है, इस फ्रैक्शन को हमने डिवाइड कर दिया। 348 डिवाइड बाय 302, आंसर मैंने इधर डायरेक्ट लिख दिया है 1.1523, इसका आंसर आएगा दोनों को डिवाइड करके। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट वन पे देखें, सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय P0 Q1, ये यही आ गया। लेस्पियर मल्टीप्लाई पाशी, ये हमने डिस्कस किया था। लेस्पियर और पाशी को मल्टीप्लाई करें फार्मूला को, तो क्या बन जाता है? फिशर। तो ये पाशी वाला फार्मूला लिखा हुआ है, तो मतलब 406 डिवाइड बाय 353, जस्ट यहाँ पे तक डिवाइड करें। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1.1501, और ये दोनों स्क्वायर रूट में है, इसलिए इसको मैंने स्क्वायर रूट में लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 अलहदा है। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 अलहदा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर रूट ले लें, और स्क्वायर रूट लेने के बाद जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर का 115.12। ठीक है, ये जस्ट कैलकुलेटर यूज़ करना है आपने, दोनों को मल्टीप्लाई, उसका स्क्वायर रूट, बाद में एंड पे आपने जो आंसर आएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने डाटा को अरेंज किया, रोज़ को कॉलम में लिख दिया, कॉलम्स को रोज़ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6। गिवन डाटा, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि रेशियो ऑफ लेस्पियर्स एंड पाशीज प्राइस इंडेक्स नंबर इज 28:27। अब यहाँ क्वेश्चन में फाइंड हम लेस्पियर और पाशी ही करेंगे, लेकिन कंडीशन कुछ थोड़ी सी डिफरेंट है कि इन लेस्पियर और पाशीज को हम दोनों को रेशियो की सूरत में लिखेंगे, जो किसके बराबर है? 28:27। इक्वल लिखने के बाद देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू बाद में फाइंड करेंगे। ठीक है, डाटा दिया हुआ है, कमोडिटी कॉलम वाइज दी हुई है, और साथ हमें गिवन है बेस ईयर, बेस ईयर की प्राइस और क्वांटिटी गिवन है, और साथ दिया हुआ है करंट ईयर की प्राइस और क्वांटिटी गिवन है। यहाँ तक डाटा दिया हुआ है जी, क्लियर। 1 2 3 4 5 कॉलम में, सही है। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था बेस ईयर को हम P0 और Q0 से जाहिर करेंगे। ये हमारा P0 आएगा
और ये बेस ईयर की क्वांटिटी आएगी Q0, ठीक है। इसी तरह करंट ईयर को प्राइस की सूरत में P1 से डिनोट किया और करंट ईयर की क्वांटिटी को हमने Q1 बोल लिया। क्लियर। अब हम लेस पीयर और पाशी इन दोनों के कॉलम बनाएंगे, ठीक है। लेस पीयर और पाशी के कॉलम वही बनेंगे। पहला लेस पीयर के 2 कॉलम बनते हैं P1 Q0, ठीक है। तो P1 Q0 कैसे होगा, P1 2 और Q0 क्या 1, 10, 2 मल्टीप्लाई 10 20 आ गया। फिर P1 Q0 पे x मल्टीप्लाई 5, यहाँ अननोन वैल्यू लिखी हुई है x और यही हमने फाइंड करनी है। x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x। इसी तरह P0 Q0 में 1 मल्टीप्लाई 10 10, 1 मल्टीप्लाई 5 5। फिर पाशीज के लिए 2 कॉलम हमने बनाने हैं। कौन कौन से, P1 Q1 और P0 Q1। P1 Q1 में 2 मल्टीप्लाई 5 10 आ गया, x मल्टीप्लाई 2 2x आ गया, ठीक है। P0 Q1, P0 और Q1 1 मल्टीप्लाई 5 5, 1 मल्टीप्लाई 2 2। अब ऐड कर देंगे सम को, क्योंकि हमें सम चाहिए होता है सिग्मा, ठीक है। लेस पीयर और पाशी में इसका सम करेंगे 20 प्लस 5x, क्योंकि ये ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इसके साथ वेरिएबल लिखा हुआ है x और इसके साथ कांस्टेंट 20 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। 20 प्लस 5x ये हमारा सम आ गया सिग्मा P1 Q0, ठीक है। और ये P0 Q0 सिग्मा P0 Q0, तो ये सम हो सकता है 10 जमा 5 15। P1 Q1 सिग्मा P1 Q1 क्या आ गया 10 प्लस 2x और सिग्मा P0 Q1 5 प्लस 2 7 आ गया, ठीक है। लेकिन हमने 4 कॉलम बना लिए लेस पीयर और पाशी फार्मूले के लिए, ठीक है। सम भी कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेशियो है इन दोनों की, तो हम लिखेंगे लेस पीयर डिवाइड बाय पाशीज प्राइस इंडेक्स। रेशियो बना दी दोनों की, लेस पीयर और पाशी की, किसके बराबर है 28 रेशियो 27, मतलब 28/27, ठीक है। अब लेस पीयर प्राइस इंडेक्स नंबर का फार्मूला लिख दिया मैंने, ऊपर डिवाइड बाय पाशीज प्राइस इंडेक्स नंबर का फार्मूला लिख दिया। ये 100 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखें वैल्यूज पुट करें। सिग्मा P1 Q0 की जगह वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू 20 प्लस 5x, ठीक है। अवर P0 Q0 का टोटल क्या है 15 आवर, ठीक है। आवर सिग्मा P1 Q0 की P1 Q1 क्या है 10 प्लस 2x डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1 मतलब 7, 10 प्लस 2x आवर 7 किसके बराबर है जी 28/27। ये 100 ख़त्म हो गया इसके साथ, ठीक है। अब जस्ट वैल्यूज पुट की, 1 2 3 4 चारों कॉलम्स की वैल्यू पुट की है और इक्वल किसके है जी 28/27 के। अब देखें डिवाइड के नीचे फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो, ठीक है। ऊपर जाके रेसिप्रोकल उसका कर देते हैं 20 प्लस 5x आवर 15, ये ऊपर जाके 7 आवर 10 प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। अब किसके बराबर आएगा 28/27। अब ये सारा किसके बराबर, नेक्स्ट किसके बराबर आएगा, 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 5x से मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाई 20 140, 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 35x आवर डिवाइड फॉर्म में 15 मल्टीप्लाई 10 15 मल्टीप्लाई 2, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया 7 को दोनों के साथ, दोनों टर्म्स के साथ, इसलिए 15 को दोनों टर्म्स के साथ 15 मल्टीप्लाई 10 क्या आएगा 150 प्लस 15 को 2x के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये 15 मल्टीप्लाई 2x 30x आ जाएगा, किसके बराबर आएगा 28/27।
क्लियर। ये देखें, जस्ट अब सिंप्लीफिकेशन है, सही है। तो देखें इसको, अगर मैं इस तरह भी लिखता हूँ ज़रा क्लियर हो जाएगा आपको। 7 इंटू 20 प्लस 5x। अब ठीक है, 7 को 20 के साथ 140 प्लस 5 को 7 के साथ 35x। देखें यही लिखा है मैंने, क्लियर। इसी तरह नीचे 15 को मल्टीप्लाई करना है 10 प्लस 2x के साथ, ठीक है। तो 15 को 10 के साथ 150 प्लस 15 को 2 के साथ 30x, सही है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा, 15 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, 150 प्लस 30x, ऊपर आ गया 140 प्लस 35। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई होगा 140 प्लस 35x के साथ, इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई होगा 150 प्लस 30x के साथ। 27 मल्टीप्लाई 140 3780 प्लस 27 मल्टीप्लाई 35 945x इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 150 4200 प्लस 28 मल्टीप्लाई 30 840x। अब देखो x वाली टर्म्स अलहदा कर लें, कांस्टेंट अलहदा कर लें। 945x ये प्लस 840 है, लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस 840x हो जाएगा, और 4200 ये 3780 प्लस हो रहा है, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 945 माइनस 840 किसके बराबर आया, 105x इक्वल टू 4200 माइनस 3780 किसके बराबर, 420, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 105 420 पे इधर आके राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, 420 डिवाइड बाय 105 किसके बराबर आएगा, x इज इक्वल टू, देखें ज़रा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। 105x इक्वल टू 420, 105 राइट साइड पे डिवाइड, और डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 4। ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 20, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, जस्ट वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है। हमें ये 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं, 1 2 3 4 चारों, ठीक है, गिवन है। जस्ट हमने लेस्पियर, पाशी और फिशर का फार्मूला लिख के, ठीक है, जिस तरह हमने ये किया, फार्मूला लिख के वैल्यूज़ पुट करके आंसर फाइंड कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कीजिएगा, हमें कोई सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है और सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।